आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये रिक्वेस्ट है, जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको इंग्लिश फ्लुएंट बोलना सीखना है, इंग्लिश से रिलेटेड कोई और कंटेंट सीखना है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी वीडियो जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो टेंसेस के टाइप्स और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में थी। सो पहले ये वीडियो देखने से पहले प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए इसके नाम से क्लियर होता है कॉन्टिन्यूअस मतलब जो चीज़ जो काम कॉन्टिन्यूटी में हो रहा है, लगातार हो रहा है, उस पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आगे बढ़ने से पहले आपको इज, एम और आर के बारे में पता होना ज़रूरी है। इज हम किसके साथ यूज़ करते हैं? ही, शी, इट, सुरेश, मीना, मतलब एक पर्सन या एक चीज़, किसी भी सिंगुलर चीज़ के साथ हम क्या लगाते हैं? इज। एम कहाँ यूज़ होता है? एम सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है और आई के साथ सिर्फ एम यूज़ होता है। ठीक है, आई के साथ एम और एम के साथ आई ही यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं आर की। आर जो है वो प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा जने या फिर प्लूरल, जैसे कि वी, यू, दे, इनके साथ यूज़ होता है। वी, यू, दे, रिटर्न, मीना, बोथ, एक या एक से ज़्यादा पर्सन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? आर। चलिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स की हम बात करते हैं। इसके रूल्स क्या हैं? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। जो इज, एम और आर है ये हम अपनी सेंटेंस की डिमांड के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसे कि इज कब लगाएंगे? अगर हमारे पास कोई सिंगल पर्सन की हम बात कर रहे हैं, एक सिंगल चीज़ की बात कर रहे हैं, ही, शी, इट, कोई सिंगल पर्सन है, सुरेश, मीना, जो भी है, तो वहाँ पे हम इज लगाएंगे। आई के साथ हम एम लगाएंगे और यू, दे, वी, मीना एंड सुरेश, से बोथ, तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे? आर। सो इसके रूल्स क्या हैं? बेसिकली सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। सो इसको और ज़्यादा क्लियर वे में करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं। जैसे कि पहली हमारी एग्जांपल है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। लास्ट पे क्या आया? रहा हूँ, कॉन्टिन्यूटी में है काम। आई एम डूइंग माई वर्क, आई के साथ लगा हमारा एम। डू क्या है? हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हमने आईएनजी लगाया। आई एम डूइंग माई वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, गरिमा रोज स्कूल जा रही है। रही है, गरिमा इज, गरिमा एक जन है तो गरिमा के साथ क्या लगा? इज। गरिमा इज गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी। गरिमा इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे। आप एवरी डे की जगह डेली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, गरिमा इज गोइंग टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम एक आम खा रहे हो। रहे हो, काम कर रहे हो। ठीक है, तुम एक आम खा रहे हो। यू आर ईटिंग अ मैंगो, यू के साथ। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव टेंस की, नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें नहीं वर्ड यूज होता है। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें नहीं वर्ड यूज होता है। सो इसके रूल्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट, उसके साथ इज, एम, आर, उसके बाद आएगा नोट। नोट हमेशा वर्ब से पहले लगाना है। नोट कब लगाना है? वर्ब से पहले। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। तो ये रूल है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से हमें और क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखिए, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो। यू आर नॉट रीडिंग अ बुक। नोट कब आया? रीडिंग से पहले। रीडिंग हमारे पास क्या है? रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ लगा है आईएनजी, तो वर्ब से पहले हमने नोट लगाना है। यू आर नॉट रीडिंग अ बुक। हम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। वी आर नॉट रीडिंग अ बुक। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसके लास्ट पे क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं? जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, जो क्वेश्चन की फॉर्म में होते हैं, उनको हम इंटेरोगेटिव बोलते हैं। इंटेरोगेटिव में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस की बात करेंगे। सो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में क्या होता है? जो हमारा बेसिकली इज, एम और आर होता है ना, ये हमारा पहले आता है सब्जेक्ट से। हम सब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे? इज, एम, आर। ठीक है,
इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। इसके रूल्स क्या हैं? इज, एम, आर पहले सब्जेक्ट से, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। सो देखिए एग्जाम्पल्स। क्या हम घर जा रहे हैं? आर वी गोइंग होम? क्या हम घर जा रहे हैं? आर वी गोइंग होम? क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? क्या, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? आर यू प्लेइंग क्रिकेट? क्या वह परीक्षा दे रहा है? इज ही टेकिंग एन एग्जामिनेशन? सो वी और यू प्लूरल थे, उसके साथ आर लग गया, और वह एक सिंगल जन है तो उसके साथ इज लग गया। सो इज ही टेकिंग एन एग्जामिनेशन। सो अब हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात करेंगे, जहां पे नहीं वर्ड आएगा। क्वेश्चन की फॉर्म में ही होगा बट उसमें नहीं वर्ड आएगा। उसके रूल्स क्या होंगे? इज, एम, आर वैसे ही सब्जेक्ट्स के पहले लगेगा, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। नोट हमेशा वर्ब से पहले लगाना है आपने। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखिए। क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं? इसमें क्या नहीं वर्ड आया तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं? एम आई नॉट रीडिंग अ बुक? क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ रहे हो? आर यू नॉट रीडिंग अ बुक? Now let us move on to our next form of tense, which is none other than present perfect tense. So present perfect tense को करने से पहले हम कुछ और चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे, क्योंकि इसमें कुछ और डिफरेंट थिंग्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। सो अब देखते हैं कि वो चीज़ें क्या हैं। वो हैं हैज़ एंड हैव। इसमें जितने भी सेंटेंसेस होंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, उसमें हम हैज़ एंड हैव का यूज़ करेंगे। चलिए जानते हैं हैज़ और हैव हम कब लगाना है। हैज़ हम कब लगाते हैं? जब हमारे पास सिंगुलर चीज़ों की बात होती है, सिंगल पर्सन की बात होती है, जैसे कि ही, शी, और कोई सिंगल चीज़ इट, ही, शी, इट, या कोई भी सिंगल पर्सन, मीना, सुरेश, कोई सिंगल पर्सन। अगर हम सिंगल पर्सन की बात करें तब हम क्या यूज़ करेंगे? हैज़। और हैव हम कब यूज़ करेंगे? प्लूरल में। प्लूरल हमारे पास क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे, या दो और दो से ज़्यादा पर्सन, जैसे कि रमेश और सुरेश बोथ हैज़। चलिए अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। देखिए इनकी पहचान कैसे होती है। इनकी पहचान कब होती है? जब कोई काम हो चुका है। ठीक है, सेंटेंस के आखिरी में क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, आ है, ये हैं। ये सब चीज़ें जब सेंटेंस के लास्ट में होंगी तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करेंगे। चलिए अब इसके रूल्स की बात करते हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट, सबसे पहले तो सब्जेक्ट, उसके बाद हम हैज़ या हैव लगाएंगे अकॉर्डिंग टू हमारा सेंटेंस। अगर हमारे सेंटेंस में सिंगल चीज़ की बात है तो हम हैज़ लगा देंगे, और अगर प्लूरल की बात हो रही है तो हम हैव लगा देंगे। तो सब्जेक्ट के बाद हम हैज़ या हैव लगाएंगे। उसके बाद हम लगाएंगे हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ और हैव दोनों के साथ ही वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे हैज़ और हैव के साथ। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। सो इसके रूल्स क्या हुए? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इसको और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए एग्जाम्पल्स की हेल्प लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल हमारी फर्स्ट क्या है? ज्ञान ने चाय पी ली है। ई है, ठीक है, तो वो चाय पी चुका है। जो ज्ञान नाम का जो लड़का है वो चाय पी चुका है। ज्ञान ने चाय पी ली है, ठीक है। ज्ञान हैज टेकन टी। ज्ञान के साथ हमने क्या लगाया? ज्ञान सिंगल पर्सन है तो इसके साथ हमने हैज लगाया, और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई टेकन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? टेक, सेकंड फॉर्म होगी टुक, और थर्ड टेकन। टेक, टुक, टेकन। तो हमने हैज के साथ हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन लगाई। ज्ञान हैज टेकन टी। ज्ञान जो है वो चाय पी चुका है, ज्ञान ने चाय पी ली है, ज्ञान हैज टेकन टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। मैंने अपनी साइकिल बेच दी है। मैं अपनी साइकिल बेच चुका हूं, मैंने अपनी साइकिल बेच दी है। आई हैव, आई क्या है हमारे पास? प्लूरल। आई हमारा प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हमने हैव लगाया। अब बेचने की
बेचने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब में सेल, और सेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सोल्ड। सेल, सोल्ड, सोल्ड। तो हमने सोल्ड यानी कि थर्ड फॉर्म लगाई हैव के साथ। आई हैव सोल्ड माई बाईसाइकिल, मैंने अपनी साइकिल बेच दी है। आई हैव सोल्ड माई बाईसाइकिल। सो आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसकी नेगेटिव फॉर्म की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव फॉर्म क्या होती है, अब जिसमें नहीं वर्ड यूज होता है। तो चलिए इसके लिए देखते हैं रूल्स क्या हैं। इसके लिए हमारा रूल होगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैज या हैव, उसके बाद हम लगाएंगे नोट। हम हमेशा वर्ब से पहले नोट लगाते हैं कि कोई भी टाइप का आपका सेंटेंस हो, आपको वर्ब से पहले ही नोट लगाना है। और वर्ब की यहाँ पे एज ऑब्वियस थर्ड फॉर्म ही आएगी, हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल्स की तरफ। मुझे आपका पत्र नहीं मिला है। आई हैव नॉट रिसीव्ड योर लेटर। मुझे आपका पत्र नहीं मिला है। आई हैव नॉट रिसीव्ड योर लेटर। रिसीव फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म आ गई रिसीव्ड, और रिसीव्ड यानी कि वर्ब से पहले हमने नोट लगाया। आई हैव नॉट रिसीव्ड योर लेटर। वे मैच हार नहीं गए हैं। दे हैव नॉट लॉस्ट द मैच। दे हैव नॉट लॉस्ट द मैच। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इंटेरोगेटिव टेंसेस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं, जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, जो क्वेश्चन की फॉर्म में होते हैं उन्हें हम इंटेरोगेटिव कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके रूल्स क्या होते हैं इंटेरोगेटिव के। हैज और हैव हमेशा सब्जेक्ट से पहले लगेगा। अगर कोई भी फॉर्म ऑफ सेंटेंस है जिसमें इज एम आर यूज हो रहा है, हैज हैव यूज हो रहा है, कुछ भी यूज हो रहा है, तो वो अगर इंटेरोगेटिव में आ जाएंगे तो वो इज एम आर हैज हैव जो भी वो हमारे सब्जेक्ट के पहले लगेंगे। सो इसके रूल्स देखिए। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। क्या तुमने उसे चिढ़ाया है। हैव यू टीज्ड हर। सो चिढ़ाने की इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है टीज, और टीज की थर्ड फॉर्म होती है टीज्ड। सो हैव जो है वो हमारा सब्जेक्ट से पहले आया है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे यू, तो यू से पहले हमने हैव लगा दिया। हैव यू टीज्ड हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैव यू टीज्ड हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्या तुम उससे मिले हो। हैव यू मेट हर। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है मीट, और थर्ड फॉर्म आ गई हमारे पास मेट। हैव यू मेट हर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो चलिए अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में नहीं आएगा, नहीं वर्ड आएगा, तो उसको हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव कहेंगे। तो उसके रूल्स देखिए। हैज हैव एंड देन सब्जेक्ट, नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। क्या वह अपने दफ्तर नहीं चले गए हैं। क्या वह अपने दफ्तर नहीं चले गए हैं। हैज़ ही नॉट गॉन टू हिज ऑफिस। हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्या वो अपने दफ्तर नहीं चले गए, तो हैज़ ही नॉट गॉन टू हिज ऑफिस। नेक्स्ट देखिए। क्या उसने नई दुकान नहीं खोली है। हैज़ ही नॉट सेट अप अ न्यू शॉप। हैज़ ही नॉट सेट अप अ न्यू शॉप। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस के लिए, तो आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखिए। आपको जितने भी टेंसेस समझ में आए हैं उसके अकॉर्डिंग इन्हें ट्रांसलेट कीजिए। और अगर आपको ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, पूछिए, अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। सो ये जो भी जितने भी सेंटेंसेस आपको